कथा कार्यक्रम में। तो आज हम श्री भगवान जगन्नाथ जी का कुछ लीलाओं को श्रवण करेंगे। क्योंकि ना जगन्नाथ जी का प्रकट्य दिन, जन्मदिन आ रहा है बहुत जल्दी। जैसे आपने कल श्रवण किए, जगन्नाथ जी का प्राकट्य ज्येष्ठ मास पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा में जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ था। और वो जिनको हम स्नान पूर्णिमा के रूप में, स्नान यात्रा के रूप में परिचित हैं। तो स्नान यात्रा 5 तारीख को शायद, है ना, कल छोड़ के परसों मेरे हिसाब से स्नान यात्रा है, 5 या 6 तारीख को है स्नान यात्रा। तो इसके लिए हम सोचे कि थोड़ा जगन्नाथ जी का कथा ही थोड़ा चर्चा करेंगे। और कल जो है विशेष दिन है, दही चूड़ा उत्सव कल के दिन हुआ था। वैसे हम लोगों ने श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र को जब श्रवण किए थे तो दही चूड़ा उत्सव को सुने थे, मगर उसका सारा प्यार मैंने जो बताया नहीं था, आपको बता दिया था दही चूड़ा उत्सव के बारे में। आप लोग को आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ। हाँ, तो आज मैं विशेष करके जगन्नाथ जी का कृपा के बारे में बताऊंगा। जगन्नाथ जी किस प्रकार से कृपा करते हैं, और एक दो पास टाइम, फिर हम दही चूड़ा उत्सव के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्री जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। वैसे जगन्नाथ जी का कृपा अनेकों प्रकार से है, भक्तों को कृपा करते हैं श्री जगन्नाथ जी। क्योंकि हम सब कलयुग के वासी हैं, हम कलयुग जीव हैं, है कि नहीं? तो कलयुग के जीव ज्यादा बीमार हैं, कलयुग के जीव ज्यादा बीमार है, समझ रहे हैं ना? जैसे कहते हैं कि अगर ज्यादा बीमार व्यक्ति को हाई पावर का डोज देना पड़ेगा, दवाई, है कि नहीं? उनको नॉर्मल एंटीबायोटिक के काम नहीं चलेगा, उनको हाई डोज का इंजेक्शन या हाई डोज का दवाई देनी होगी। तो वैसे हम सब कलयुग के जीव हैं, तो हमारा बीमारी जो है बड़ा खतरनाक और हाई हाई फीवर है हमको, हाई फीवर। तो हमको ठीक करने के लिए हाई डोज का दवाई भी चाहिए, है कि नहीं? तो श्री जगन्नाथ जी जो है, और दवाई भी देखो, कोई बीमारी व्यक्ति उसको दवाई अगर कड़वा होता है तो लेते नहीं है नॉर्मली, कड़वा मुंह बिगाड़ते हैं, लेते नहीं ज्यादा। डॉक्टर 3 बार खाने को अगर बोले होंगे कड़वा दवाई, तो वो बहुत मीन्स मुश्किल से 1 बार खाएंगे दवाई को। पन श्री जगन्नाथ, मगर अगर किसी बीमारी व्यक्ति को अगर मीठा दवाई दिया जाए, बच्चों को खास करके मीठा दवाई होती है कि नहीं? तो उनको मीठा दवाई देने से बच्चे बड़ा प्रेम से उसको ले लेते हैं। जगन्नाथ जी जानते हैं हम बीमार भी बहुत ज्यादा है, और हाई डोज का दवाई भी चाहिए, और साथ साथ में मीठा भी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? मीठा भी होनी चाहिए। अगर कड़वा दवाई दो तो ये लोग स्वीकार भी नहीं करेंगे। मीठा यानी इजी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए सबके लिए। है कि नहीं? तो सबके लिए, ऐसा नहीं बच्चा बड़ा बूढ़ा सबके लिए होना चाहिए, और सरल होनी चाहिए। तो इसलिए जगन्नाथ जी बहुत दया करके, जगन्नाथ जी क्या किए, विग्रह का स्वरूप लिए, अर्चा विग्रह के स्वरूप लिए। विग्रह, जैसे कुछ दिन पहले कोई भक्त पूछे थे कि कल की अवतार आएंगे, ये तो युगा अवतार आप कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, तो कल की अवतार कौन है? कल की अवतार सत्यावेश अवतार है, युगावतार महाप्रभु है। मगर उनसे भी ज्यादा दयालु अवतार है भगवान का अर्चा विग्रह का अवतार। ये हमने चर्चा किए हैं, है कि नहीं? अर्चा विग्रह के रूप में भगवान आते हैं। विग्रह कितने दयालु है विग्रह होते हैं। हम गलती करते हैं तो भी विग्रह कभी हमको बोलते नहीं तू गलती किया है। हम अगर भोग में नमक ज्यादा भी डाल देते तो कभी जगन्नाथ जी आपको आपके ठाकुर जी बोले हैं?
कि ये ज्यादा नमक डाल के तू भोग लगाया आज। या कभी नमक कम होता है तो भी जगन्नाथ जी कभी नहीं बोलते हैं। कभी तीखा ज्यादा कर दिए तो भी जगन्नाथ जी कभी बोलेंगे नहीं। तो भगवान का विशेष अवतार हुआ है अर्चा अवतार। और अर्चा अवतार में क्या क्या महिमा है कि सिर्फ कोई दर्शन करे ठाकुर जी का, ओनली दर्शन, सिर्फ दर्शन करके ही आप बीमार से ठीक हो सकते हो। कलयुग में ठाकुर जी का दर्शन करना है। तो अभी बोलेंगे दर्शन करना है तो ठाकुर जी के मंदिर जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। मगर हम तो बड़ा आलसी हैं कलयुग के जो जीव, हम मंदिर जाएंगे दर्शन करेंगे इतना हंगामा, तब तो हम नहीं जाएंगे। लोगों को आप बुलाइए, चलिए मंदिर आइए ठाकुर जी का दर्शन करिए, टाइम नहीं है, बड़े आलसी हैं हम, तो मंदिर भी नहीं जा पाएंगे। हमको घर में बैठे बैठे दर्शन होनी चाहिए। तब जगन्नाथ जी कृपा करके क्या किए उन्होंने कि एक विशेष उत्सव का आयोजन करे, रथ यात्रा जिसको कहते हैं। आप नहीं आ सकते हो कोई बात नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, ये कृपा है। जैसे कल कह रहे थे ना प्रभु जी, अतुल कृष्ण प्रभु जी, कभी कभी बीमारी व्यक्ति दवाखाना नहीं जा पाता है, हॉस्पिटल नहीं जा पाता, तो डॉक्टर आते हैं घर पे ट्रीटमेंट करने। वैसे हमारे जगन्नाथ जी इतने कृपा, मैं आज कृपा के बारे में बोल रहा हूँ, जगन्नाथ जी का कृपा क्या है। तो श्री जगन्नाथ जी का कृपा कि देखें कि इतने बद्ध जीव है कलयुग में, इतने गिरे हुए, इतने निम्न कोटि के लोग, इतना बुद्धि भ्रष्ट है। मैं प्रकट हुआ हूं यहाँ पर विग्रह के रूप में, कृपा करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूं, मगर मेरे पास आएंगे तब तो कृपा लेंगे, आ ही नहीं रहे। तो जगन्नाथ बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं साल में एक दिन के लिए आऊंगा आपके पास आऊंगा, बाहर निकलूंगा, आप मंदिर नहीं आ सकते कोई बात नहीं, मैं बाहर निकलूंगा। दूसरा, शास्त्र में वर्णन है जो शूद्र हैं, स्त्रियां हैं और उन लोग को भगवान का खास करके उनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, भगवान का मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ऐसे वर्णन है शूद्र लोगों को। तो जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि जो भगवान के मंदिर में एंट्री नहीं कर पाते हैं, दर्शन करने अंदर नहीं जा पाते हैं, श्री जगन्नाथ जी उनको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। ये भगवान का कृपा है, ये कृपा है। बहुत दयालु है भगवान जगन्नाथ। तो वैसे दूसरे दूसरे युगों में लोगों का जो स्थिति था, सत्वगुण का स्थिति था, लोग पूजा पाठ में रुचि रखते थे, भगवत भक्ति में रुचि रखते थे, भगवान का दर्शन आदि में रुचि रखते थे। मगर कलयुग के लोग कोई रुचि नहीं है। कलयुग के लोगों का टीवी देखने में रुचि है, कलयुग के दो लोगों का अलग अलग वेरायटी खाने के रुचि है, कलयुग के लोगों को झगड़ा करने में रुचि है, झगड़ा देखने में रुचि है। हाँ, कलह का, ये कलह का युग है, कहते हैं कलह, यहाँ पर ज्यादा कलह है। कलह यानी झगड़ा, झगड़ालूपन बहुत ज्यादा है कलयुग के लोगों का। इसलिए कहते हैं ना कलो दोष निधे राजन, कलयुग में दोष ही दोष है। भागवत में कहा गया मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, भाग्य फूटा हुआ है हम लोगों का। तो ऐसे भाग्य फूटा हुआ जीव का उद्धार होगा कैसे। तो इसी के लिए श्री भगवान जगन्नाथ जी विशेष विशेष अवतार लिए हैं विग्रह के रूप में। और बहुत दयनीय ये है, बहुत दया के अवतार इसके लिए हैं। आप, मैं बताया था जैसे आप राधा कृष्ण का सेवा करेंगे तो बहुत पंचरात्रिक विधि के अनुसार आप उनको सेवा पूजा करनी पड़ेगी। सेवा अपराध लगेगा, अगर कहीं अपराध, अगर सेवा में कहीं कमी होगी तो अपराध लगेगी कृष्ण की सेवा में। मगर जगन्नाथ जी की सेवा में अपराध नहीं लेते हैं जगन्नाथ जी। बस वो उनको खाने के लिए अच्छा चाहिए, खाने के लिए आप दे दो भोग बढ़िया से बना के, वो फिर देखेंगे नहीं कि आपने क्या गलती किया क्या नहीं किया। एक गुजरात में एक माता जी थी, उनका नाम था कर्माबाई। आप सब सुने होंगे, बड़ा प्रसिद्ध है कर्माबाई जी। ये कर्माबाई भगवान को रोज पका के क्या खिलाती थी, खिचड़ी खिलाती थी। कर्माबाई का खिचड़ी बड़ा प्रसिद्ध है। तो माता जी कैसे खिचड़ी बनाती, स्नान नहीं करती, सुबह उठती, बस पानी बिठा देती चूल्हा के ऊपर, हाँ सब डाल देती उसमें, हाँ चावल डाल देती, दाल डाल देती, सब्जियां डाल देती काट के कर्मा बाई। और तब तक दांतुन, उस समय दांतुन होता था, ब्रश ब्रश नहीं होता, दांतुन क्या करती, दांतुन करती, बड़ा लंबा दांतुन। और उसको चबा कर, दांतुन किया आप लोग ने कोई दांतुन, दांतुन किया होगा कभी, हाँ तो करे होंगे, गाँव वाले वक्त करते हैं। तो गाँव में दांतुन करते हैं अभी भी। तो वो लकड़ी होता है, मीन्स पेड़ का जो ये होता है डाली,
तो दांतुन, वो दांतुन करेगी, एक साइड से चबा के दांतुन करती, उसकी जो दूसरा साइड है, दांतुन का दूसरा भाग है, उस दूसरे भाग से उस खिचड़ी को मिलाती। जैसे होता है ना, हम लोग चम्मच से मिलाते हैं खिचड़ी को, गर्म हुआ कि नहीं देखते, तो वैसे कर्मा बाई क्या करती है, वो दांतुन की पिछले भाग से वो ऐसे घुमाती खिचड़ी को, फिर बाद में फिर से दांतुन करती, फिर से घुमाती बीच-बीच में, फिर दांतुन करती कि नीचे जल ना जाए करके। और फिर जगन्नाथ जी, बलदेव जी आके खिचड़ी खा के जाते रोज। देखो क्या प्रेम है। इसके लिए कहते हैं ना, भावग्राही जनार्दना, भगवान भावग्राही होते हैं, भक्तों के भावों को स्वीकार करते हैं। पर हम लोग कर्माबाई नहीं है। आपको ही बोलेंगे कल से मैं ऐसे ही करूंगी, मैं बिना स्नान करके, हाँ, और कैसे भी बर्तन बिठाऊंगी, और ना बस, और बर्तन भी वो पिछले रात का बर्तन धोए नहीं रहती थी, थोड़ा पानी में ये करके वो बिठा देती थी पानी। ऐसा नहीं कि उसको मांजना ये करना, नहीं, ऐसे कर ले। आप कोई कहेंगे कि हम भी ऐसे करेंगे, जैसे कल अतुल कृष्ण को कह रहे थे, अगर ऐसा कोई नकल करना चाहेंगे तो उनको और भी चीजों को नकल करना चाहिए। है कि नहीं? तो कर्माबाई का भाव बहुत ऊंचा था, भगवान के प्रति वात्सल्य भाव था उनका, पुत्र की भाव था। हमारा भाव ऐसा है क्या भगवान के प्रति? उतना नहीं है जितना कर्माबाई का। तो कर्माबाई से बना के खिलाती ठाकुर जी को। एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने देखा कि कर्माबाई क्या कर रही थी, वो महात्मा जी देख रहे थे दूर से, कर्माबाई दांतुन कर रही थी और खिचड़ी बना रही थी। तब देखे कृष्ण बलराम, यानी जगन्नाथ बलदेव जी आए और उनको बिठाकर दी, परोसी, दांतुन कर रही थी साथ साथ में, परोसी, परोस कर, और उसमें फूक भी मार रही है, दांतुन भी कर रही है, फूक भी मार रही है, उन लोग को खाने बोल रही है। बच्चा को अगर गर्म चीज दोगे तो वो खा नहीं पाता है, तो माता जी उसको, माँ क्या करती है, फूक मारती है, ऐसे फूकती है, ठंडा उसको खिलाती है। तो वैसे ही कर्माबाई क्या कर रही थी, वो फूक मार रही थी, और दांतुन भी कर रही थी, भगवान को खिला भी रही थी, और जगन्नाथ जी बलदेव जी बड़ा प्रेम से खा भी रहे थे। तब वो महात्मा जी दूर से देखे, अरे ये क्या कर रही है माता जी। उनके पास जाके, जैसे जगन्नाथ बलदेव चले गए वहां से, उनके पास जाके बोले कि अरे मैया तू क्या कर रही है ऐसा। बोले क्यों, क्या हो गया बाबा। बोले कि मैया तू पता है तू कितना बड़ा अपराध कर रही है। बोले क्यों। बोले कि अरे मैया तू स्नान नहीं करती, सुबह उठ के तू दांतुन करते करते खिचड़ी बनाती है, और दोनों खाने आते हो कौन पता है। बोले हाँ मेरे बेटे हैं दोनों। अरे मैया वो जगन्नाथ बलदेव कृष्ण बलराम है स्वयं, और उनको खिला रही है, ठाकुर जी को भोग लगा रही है इस प्रकार से। बर्तन भी नहीं धोती है, मैं देखता हूँ, दांतुन कर रही है, उस दांतुन से तुम बिना कैसे कैसे चलेगा। अरे भैया शास्त्र में वर्णन किया गया है कि वो सुबह उठ के सर्वप्रथम स्नान करनी चाहिए, और धुला हुआ कपड़ा पहननी चाहिए, बासी कपड़ा नहीं पहननी चाहिए, और वही कपड़े में वो कुकिंग करती, धुला हुआ कपड़ा पहने, स्नान आदि करे। हाँ, और उसके बाद भगवान की बर्तनों को धोए, अच्छे से धोकर भगवान को स्वच्छ पानी लेके आना है। उसके बाद उसमें भगवान का सब्जियां वगैरह बढ़िया से धो के काट कर उसमें बिठा कर करनी चाहिए। वैसे तो माता जो बोले, अरे बाप रे वैसे है क्या, फिर मैं कितना बड़ा अपराध करती हूँ ना। बोले हाँ मैया तू तो बहुत बड़ा अपराध करती है। तो माता जी बोली ठीक है, फिर मैं कल से क्या करूंगी, मैं स्नान वान करके ना भोग बनाऊंगी ठाकुर जी के लिए। बोले, हाँ मैया। तो दूसरे दिन क्या हुआ, ये माता जी उठी, स्नान करने गई, स्नान आदि करके आई। अभी उस समय थोड़ी ना है घर में ही स्नान का घर होता है, स्नान गृह। आजकल वो हमारे जैसे कहते हैं ना, हमारे सार्वभौम को कह रहे थे, पहले लोग घर पे खाते थे और बाहर जाते थे, आजकल लोग बाहर खाते हैं घर पे जाते हैं, ऐसा है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, सोच करने के लिए पहले लोग घर पे खाते थे, सोच करने बाहर कहीं खेतों में जाते थे, है ना? वो सरोवर के सरोवर में जाते, खेतों में जाते। आजकल लोग बाहर होटलों में खाते हैं, कहीं कहाँ कहाँ खाते हैं, और खा के आके घर पे जाते हैं। उल्टा हो गया देखो जमाना, कितना गंदे हैं हम लोग। तो ये शौच कार्य दूर हुआ करता था, गांव की कहीं दूर जगह पे वहां पर। तो माता जी गए, स्नान आदि करी, करके आई, और बहुत लेट हो गया, क्योंकि ना जाके स्नान वान करने में आने में लेट तो होता ही है। लेट हुई माता जी को, और फिर बर्तन को धो रही है बड़ा प्रेम से, और बर्तन को नया पानी जाके कुएं से वापस पानी लेके आई, ऐसा नहीं कि कल का पानी से बना दी, कुएं से पानी ले आई। और फिर बाद में सब सब्जियां को धो के जैसे बोले थे महात्मा वैसे करी। तब जगन्नाथ बलदेव जी आके बैठ के बोलती, मैया भूख लग रहा है जल्दी दे। बोले, रुक जा बेटा,
थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, बनी नहीं अभी तक, थोड़ा रुक जाओ। और भगवान जगन्नाथ बलदेव जी दोनों, ये तो खाने वाले भगवान है। जगन्नाथ जी बलदेव जी खाने वाले भगवान, उनको सुबह सुबह खाने को चाहिए, और सुबह से रात तक खाने को चाहिए, ऐसा नहीं सुबह दिन भर खाने को चाहिए। इसके लिए तो आपने कल सुना ना, तीन तीन आशीर्वाद मांगे थे इंद्रदुम्न महाराज जी ने भगवान से। सर्वप्रथम आशीर्वाद क्या है कि भगवान मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। दूसरा आशीर्वाद दूसरा आशीर्वाद ये है कि आप दिन भर खाते रहना है, दिन भर खाते रहना है आपको बस। यानी आपका हाथ सूखा नहीं जानी चाहिए। आपने खाया, खा के हाथ धोया कि नहीं धोया, तब तक आपका दूसरा भोग रेडी हो जाएगा। आपको फिर दूसरा खाना है, हाथ नहीं धोया तब तक तीसरा भोग आ जाएगा आपके सामने। खाते रहना है दिन भर। और तीसरा वर क्या मांगे थे? तीसरा वर ये मांगे थे कि प्रभु आप 24 घंटों में से 22 घंटा 23 घंटा कंटिन्यू दर्शन देनी है लोगों को, नहीं तो उद्धार कैसे होगा लोगों को? दर्शन दिन भर देनी है आपको। तो ये 3 वर मांगे थे। तो इसलिए भगवान तो खाने वाले भगवान है ठाकुर जी, जगन्नाथ जी। तो भगवान बोल रहे कि अरे मैया दे, भूख लगा। कहाँ? गुजरात में आके खा रहे थे खिचड़ी। ठाकुर जी रहते हैं कहाँ पर? उड़ीसा में। खाने के लिए क्या आते थे? खिचड़ी खाने के लिए स्पेशली गुजरात आया करते थे दोनों भाई। सुबह उठ के आ जाते थे यहाँ पर खाने के लिए। आपको लगता होगा कितना भुक्कड़ होंगे दोनों भाई, सुबह सुबह आ जाते हैं खाने के लिए। है ही है ठाकुर जी, खाने वाले भगवान है, खिलाने वाले भगवान। वो खाते भी है, खिलाते भी है भक्तों को। जैसे कल प्रभु जी एक्सप्लेन कर रहे थे ना, जगन्नाथपुरी में इतनी प्रसाद, प्रसाद की बहुत महिमा कल सुने थे आप लोग। तो ये कर्मा भाई को ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भूख लगा है मैया, रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ थोड़ा। अंत में भगवान बोले मैया इतना लेट आज क्यों कर रही है? रोज तो तू बढ़िया से दे देती थी टाइम से। और देखो वो पंडे लोग वहां पर आ गए मंगला करने के लिए, वो आ जाएंगे, शंख बजा दिए तो मुझे हम दोनों को भागना पड़ेगा। और मान लो वो लोग शंख बजा के अल्टर खोले, हम दोनों भाई नहीं है, सुभद्रा बैठी है अकेली, तब तो घबरा जाएंगे वो पंडे लोग वहां पर। हम दोनों आ गए अगर खाने के लिए गुजरात, जाना पड़ेगा हमको, जल्दी खिला। तो बोले कि अरे बेटा क्या करूं, देखो स्नान करना पड़ता है, मुझे क्या पता था, तू तो कभी नहीं बोले आप दोनों भाई स्नान करना है या नया पानी लाना है, क्या करना है। तो अब वो ठाकुर जी बोले कि भैया ये सारा तमाशा नहीं करना है, जैसे तू बनाती रोज है ना बिना स्नान की दंतुन करते करते, वैसे ही बना के तो खिला हमको। ये सारा स्नान मान का चक्कर छोड़ दो, इतना लेट नहीं करे, हमको भूख लगता है। तो बोले कि तू ऐसे ही बनाती है, ऐसे ही अच्छी है, ऐसे हम खाएंगे। ठाकुर जी बोले, और खा रहे थे भगवान जगन्नाथ जी बलदेव जी, गरम गरम था और लेट हो रहा था करके फटाफट खा रहे थे, तब तक वहां शंख बज गया पूरी में। घंट शंख बजा मंगला के लिए, और तब तक दोनों भाई अरे अरे भाई वो लोग पंडित लोग आगे, चलो चलो करके दोनों भाई भाग गए, वहां जाके बैठ गए। हाथ भी नहीं धोए थे, देख लो, खा रहे थे, मुंह में लगा हुआ था खिचड़ी, हाथ में लगा हुआ था खिचड़ी, आके बैठ गए अल्टर में। भगवान का जो अल्टर है उसको कहते हैं रत्न सिंहासन। जगन्नाथ जी का अल्टर का नाम है रत्न सिंहासन, जहां बैठते हैं सिंहासन है, उसको रत्न सिंहासन कहते हैं जगन्नाथ जी का। विशेष है रत्न सिंहासन। रत्न बेदी, रत्न सिंहासन। जगन्नाथ जी जाके बैठ गए, पंडे लोग खोले, और पंडा आरती करते समय देखा भगवान के मुंह में कुछ लगा हुआ है। नजदीक जाके देख रहा है क्या लगा हुआ है, देखा खिचड़ी लगा हुआ है, भगवान के मुंह में खिचड़ी, हाथ में खिचड़ी, दोनों भाई की। तो पंडा को थोड़ा आश्चर्य लग रहा था। तो बड़ा पंडा जो होता है, उन्होंने भगवान को स्मरण किए, ध्यान किए, तो पता चला जगन्नाथ जी थोड़े समय पहले गुजरात में थे, खिचड़ी खा रहे थे। हम लोग यहाँ पर जैसे घंट शंख बजाए वैसे दौड़ के आगे, बिना हाथ मुंह धो के आगे, तो लगा। तब से पूरी में प्रथा हो गई भाई, भगवान को खिचड़ी भी पसंद है। तब से आज भी आप पुरी में जाएंगे, भगवान को खिचड़ी भोग लगती है सुबह सुबह। ये प्रथा चल गई कर्मा बाई की वजह से। कर्मा बाई की खिचड़ी बड़े प्रसिद्ध है। हम ये कह रहे थे कि भगवान खाने वाले भगवान है, और वो अपराध नहीं लेते हैं। मगर इसका मतलब नहीं है कि हम कैसे भी बनाएंगे, नहीं। प्रभुपाद जी हमको देखिए, शास्त्र में जो भी नियम है, जो भी लोक कथा है, जो भी भक्त हुए हैं, उन लोग का नकल नहीं करें। हमारे लिए हमको हमारे आचार्य क्या बताए वो हमको करनी है। हमको हमारे आचार्य कौन है? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी हमको क्या बताए,
प्रभुपा जी अगर बोलते आप कर्माबाई जैसा भोग बनाओ तो हम कर्माबाई जैसा भोग बनाते। प्रभुपा जी अगर बोलते आप लोगों मीराबाई जैसा भजन करो तो हम मीराबाई जैसा भजन करते। प्रभुपा जी हमको क्या बोले? प्रभुपा जी बोले हमको स्नान करनी है, मंगला करनी है, भगवान को शुद्ध तरीके से बनाकर सात्विक भोग लगानी है, तुलसी पत्ता डाल दी, जैसे बोले हमारे आचार्य वैसे हमको करना। आचार्य की पद चिन्हों में चलिए, आचार्य के पद चिन्ह। तो खैर भगवान का पहला कृपा कैसा है? पहला कृपा है भगवान जी दर्शन देते हैं, भगत दर्शन देते हैं, ये पहला कृपा है, कलयुग के जीवों को दर्शन देते। और दूसरी बात देखिए, भगवान जगन्नाथ जी कभी सोते नहीं है, 24 आवर्स नहीं सोते हैं। आप सोचते होंगे रात को 2 से 3 घंटा अल्टर बंद होता है तो भगवान सोते होंगे? कैसे सोएंगे? थोड़ा विचार करिए। सोने के लिए आंख का पलक चाहिए ना, आंख बंद करोगे तभी तो सोओगे। जगन्नाथ जी का आंख का पलक है क्या? देखा आपने कभी जगन्नाथ जी का आंख में पलक है? पलक देखा क्या? पलक नहीं है। पलक नहीं है यानी वो सोते नहीं है। जगन्नाथ जी का पलक नहीं है यानी वो सोते नहीं है। आंख बहुत बड़ा बड़ा आंख है वो भी। भगवान की आंखों को कृपा चक्षु कहते हैं, कृपा चक्षु, कृपा कटाक्ष। भगवान का आंख कृपा का आंख है, हमेशा देखते हैं और बड़ा बड़ा आंख से देखते हैं। कौन भक्त आए मेरे पास, हाँ, कौन आके मेरे पास दोक लगाया, कौन आके मुझे भोग लगाया, कौन आके मुझे प्रार्थना कर, भगवान देखते रहते हैं। पलक होता तो बीच बीच में झपकता तो भगवान को शायद डिस्टर्ब होता देखने में। इसके लिए भगवान पलक ही नहीं रखे हैं, पलक नहीं है इसके लिए उनको डिस्टर्बेंस नहीं है, कंटिन्यूअसली देखते हैं भक्तों को, जो भी उनके द्वार में से देखते हैं। और जब बाहर निकलते थे, भगवान का कृपा चक्षु है, कृपा बरसती रहती है उनके चक्षुओं से। सिर्फ आपको जगन्नाथ जी के सामने आके खड़े हो जानी है बस, बाकी भगवान ने अपने नेत्रों के माध्यम से आपको कृपा बरसाएंगे। कृपा देने के लिए तैयार है जगन्नाथ जी, हम क्या स्वीकार करने को तैयार हैं क्या जगन्नाथ जी का कृपा? भगवान हमेशा रेडी रहते हैं कृपा करने का। तो ये भगवान का पहला कृपा है दर्शन देकर, भगवान दर्शन देते हैं हम लोगों को कृपा कर कर। दूसरा कृपा हमने बताया कि भगवान प्रसाद देकर, जैसे कलयुग के लिए हमने बोला कि हम बड़े बीमार हैं, बड़े नालायक हैं, हम भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकते हैं, प्रभु आपका हम नहीं आ सकते हैं, और आप हमारे द्वार के पास आओगे तो भी हम नहीं आ पाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे तभी तो दर्शन करेंगे, हम घर से बाहर नहीं। भगवान बोले फिर क्या किया जाए, कलयुग के जीवों के लिए दर्शन ही नहीं कर पाएंगे तो उन लोग का उद्धार कैसे होगी? भगवान ने कोई बात नहीं, तो खाओगे तो जाइए जरूर ना, आप लोग तो भुक्कड़ एक नंबर का कलयुग के जीव, तो भुक्कड़ लोगों को खाने को तो चाहिए ही ना, तो खाओगे तो क्या खाओगे? मेरा प्रसाद खाओ, मैं मेरे प्रसाद के माध्यम से कृपा करता हूँ। तो भगवान दूसरा कृपा प्रसाद के माध्यम से करते हैं, पहला कृपा दर्शन देकर, दूसरा कृपा प्रसाद खिलाकर, भगवान प्रसाद खिलाते। हमने बोला एक जो भक्त हुए साल में, उन्होंने क्या प्रार्थना करते हैं कि कहते हैं कि हे प्रभु दर्शन तेने की था कैवल्य मुकत, प्रसाद, कैवल्य यानी प्रसाद, दर्शन आपकी बाद में, पहले आपकी प्रसाद, प्रसाद खा के ही मुक्ति हो जाएगा व्यक्ति का, प्रसाद क्या खा के ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेगा, पहले प्रसाद। इसके लिए जगन्नाथपुरी में जब जाते हैं भक्त, मैंने देखा कई सारे भक्त दर्शन पहले नहीं करते, पहले आनंद बाजार ढूंढते हैं कहाँ पर, पहले आनंद बाजार में एंट्री करते हैं। जगन्नाथपुरी में एक मार्केट प्लेस है जहां पर सिर्फ प्रसाद मिलता है, उस मार्केट को आनंद बाजार कहते हैं, उस मार्केट को आनंद बाजार कहते हैं, जहां पर सिर्फ आनंद मिलता है। और हमारे लिए आनंद क्या है? हमारे लिए सुख आनंद क्या है जी? खाने में सुख है, आनंद है, बहुत आनंद लेते हैं ना। कथा में तो नींद आ जाती है, कीर्तन में भी कभी कभी बोरिंग लगती है, मगर आपको बोलो प्रसाद है तो आंख फाड़ फाड़ के हम लोग एकदम कब प्रसाद होगा, कब प्रसाद होगा, हमको प्रसाद प्रसाद चाहिए, है कि नहीं? बहुत कृपालु है जगन्नाथ। तो प्रसाद के माध्यम से भगवान कृपा करते हैं। 60 पहुटी भोगो किया जगन्नाथ जी को, 60 पहुटी यानी 56 वेरायटी के भोग लगता है ठाकुर जी को दिन भर में, और कितना भर भर के राइस कितना बनता है
कई लाखों लोग खा सकते, उतना राइस होता है, इतना दाल होता है, उतना सब्जियां होती है, और वैरायटी वैरायटी सब्जियां भगवान को भोग लगती है जगन्नाथपुरी में। हम्म। और हम लोग भोग लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? हम जब कुकिंग करते हैं पूरा मटके के साथ लाके थोड़ी ठाकुर जी के पास रखते हैं खाओ करके, नहीं। हम प्लेट में निकालते हैं, कटोरिया में निकालते हैं, फिर उसमें से तुलसी डालते हैं, फिर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। पूरी में ऐसा सिस्टम नहीं है। किचन में जैसे जो मटका में बनता है, और किचन में जगन्नाथ जी का किचन में स्पेशलिटी क्या है? सिर्फ मिट्टी के बर्तन में ही भोग बनती है। वहां पर कोई दूसरे बर्तन नहीं है, ओनली मिट्टी के बर्तन से भोग भोग बनता है। सारा भोग मिट्टी के बर्तन में। कितना लाखों लोग खा सकते, उतना प्रसाद बनता है। आप सोचो कितने मिट्टी के बर्तन चाहिए, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन से बनती है। और क्या करते हैं बनने के बाद? पूरा का पूरा भोग को लेके आते हैं पंडे लोग उठा उठा कर। कभी आप पुरी में गए होंगे तो कभी प्रसाद भोग लगने से पहले जाइए, वो वहां से दर्शन बंद होती है। एक एक गृह है, एक बड़ा सा घर है, उस घर को भोग मंडप कहते हैं, उस मंदिर को भोग मंडप, जहां पर भगवान को भोग लगती है। एक भोग मंडप है, एक नाट मंडप है, एक रत्न सिंहासन है, जिसको गर्भगृह कहते हैं। और एक गृह का नाम भूल रहा हूं मैं। चार है मंदिर का, बड़ा मंदिर उसके नीचे चार बना। तो और क्या है जो भोग लगती है ठाकुर जी को? वो वो कहां पर पता है? जहां से दर्शन करते हैं ना हम लोग, जहां गरुड़ स्तंभ है, उसके पीछे जो घर है उसको भोग मंडप कहते हैं। भगवान का भोग सामने लगना चाहिए ना, भगवान के सामने। कहाँ लगता है? भगवान, यहाँ मंदिर है, यहाँ भगवान बैठे हैं, उसके आगे और एक गृह है, उसके आगे और एक गृह है, उसके बाद और एक गृह है, ऐसे चार है। तो सबसे लास्ट वाला भोग मंडप है। भोग लगता है लास्ट में। बीच में भक्त लोग दर्शन करते रहते हैं, पीछे भोग लगा रहता है, हमारे पीछे रहता है, भगवान वहां बैठ के भोग को स्वीकार करते हैं। देखो, वो पूरा घर में भोग भोग लग मीन्स रख देते हैं, और उसमें तुलसी डाल के बोलते हैं ठाकुर जी को खाने के लिए। पूरा का पूरा स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। और पाने के बाद वो प्रसाद कहाँ जाता है? वैसा ही मटकों के साथ चला जाता है आनंद बाजार में। फिर वहां पर सभी भक्तों को प्रसाद मिलती है। उसको आनंद बाजार कहते हैं। तो भगवान सर्वप्रथम अपना दर्शन दे के कृपा करते हैं, है कि नहीं? दूसरा, भगवान अपना प्रसाद खिलाकर कृपा करते हैं, प्रसाद खिलाकर। और तीसरा, तीसरा कृपा भगवान उनकी नामों से। जो भी जगन्नाथ जी के मंदिर में एंट्री करता है, क्या बोलते हैं? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बस सभी के मुख में जगन्नाथ जी का नाम, सभी के मुख में हरे कृष्ण नाम, सबके कृष्ण मुख में ठाकुर जी का नाम उच्चारण होता है। भगवान अपने नामों के माध्यम से तीसरा कृपा करते हैं। बस भगवान का नाम उच्चारण करो। देखिए तीनों में कुछ मुश्किल है? आपको लगता है कुछ मुश्किल है इस चीजों में? कोई कठिन चीज है? प्रसाद मीठा दवाई है हमारे लिए, बहुत मीठा दवाई। दर्शन कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान को खड़े होके आंख खुला रखनी होगी बस। आंख बंद कर लोगे तो दुर्भाग्य हो जाएगी। आंख को सिर्फ खुला रखनी है आपको, बस दर्शन हो गया ठाकुर जी का। और तीसरा, नाम जपना है। नाम जपना यानी जीवा को ऊपर नीचे करनी है, जीवा को ऊपर नीचे करनी होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तीसरा कृपा है, भगवान अपने नाम के माध्यम से कृपा करते हैं। ये भगवान का विशेष कृपा है। और कलयुग की लोग बहुत लेजी है, ये पता था ठाकुर जी को, इसके लिए भगवान अनेकों प्रकार से कृपा करते हैं। और क्या कृपा है? जगन्नाथ जी का जब अब स्नान यात्रा हो जाएगी, भगवान 15 दिन तक अभी दर्शन नहीं देंगे। 15 दिन तक वो अनवसर, भगवान का जो 15 दिन का बंद हो जाएगा ठाकुर जी का अल्टर, उस समय को कहते हैं अनवसर। अण अवसर, अण मीन्स नहीं, अवसर मीन्स समय। समय नहीं है मेरे पास, भगवान कहते हैं 15 दिन मेरे पास टाइम नहीं। किसके लिए टाइम है आपके पास? बोले कि मेरा टाइम अभी 15 दिन लक्ष्मी जी के लिए है। 15 दिन तक भगवान
बंद रहते हैं, यानी दर्शन नहीं देते हैं। और उस समय कौन भगवान का सेवा करते हैं पता है? आपने कल कथा सुना? विश्वावसु थे एक, जो सवर जात के थे। विश्वावसु भगवान नील माधव का सेवा करते थे, रोज जाते थे सेवा करने के लिए। आपने ये कथा कल श्रवण, वही विश्वावसु की कुल के वो लोग सवर थे। भगवान स्पेशली जब बीमार रहते हैं, सबसे ज्यादा जरूरत जब भगवान को सेवा की जरूरत पड़ती है, उस समय शूद्रों से सेवा लेते हैं। बोलते हैं कि इस शूद्रों से मैं सेवा लूंगा, ये कृपा है। वो नहीं बोलते कि मुझे ब्राह्मण आना चाहिए मेरे सेवा के लिए, मैं जब बीमार रहता हूँ। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाते नहीं, उस समय दैतापति लोग सेवा करते हैं, जो विश्वावसु की कुल से आते हैं। उनको दैतापतिस कहते हैं, दैतापतिस, दैतापति, दैतापतिस। जो विश्वावसु के कुल वाले हैं, वो सेवा करते हैं ठाकुर। कितने कृपा है देखिए। तो भगवान छोटे से छोटे लोगों को भी कृपा करते हैं, शूद्रों को भी कृपा करते हैं। पहले जगन्नाथ मंदिर में प्रथा थी, ध्यान से सुनिए। पहले जगन्नाथ मंदिर में क्या प्रथा था? सिर्फ ब्राह्मण ही आ सकते हैं मंदिर के अंदर, ओनली ब्राह्मण आके सेवा कर सकते हैं भगवान के मंदिर में, ये नियम था। अगर ऐसे होता आज कि सिर्फ मंदिर में ब्राह्मण ही जा सकते हैं, हमारा स्थिति क्या होता? हम लोग का कल्याण कैसे होता, सोच सकते हैं? और प्रभुपाद महाराज जी का कृपा क्या है? जगन्नाथ जी सिर्फ पुरी में बैठे थे, प्रभुपाद जी पूरा विश्व में जगन्नाथ जी को स्थापना कर दी। ये जगन्नाथ जी, ये भगवान जगन्नाथ जी के साथ में प्रभुपाद महाराज का कृपा है हमारे। ये देखिए क्या कृपा है प्रभुपाद जी का हमारे। आज विश्व भर में लाखों रथ यात्रा निकलती है, साल भर में लाखों रथ यात्रा। ये भगवान का कृपा है। तो पहले नियम क्या था? मंदिर में कौन लोग एंट्री करते थे? सिर्फ ब्राह्मण लोग, ओनली ब्राह्मण जाते थे। एक समय की बात है, मार्गशीर्ष मास थी, महीना मार्गशीर्ष था। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष आता है ना, 12 महीना सबको याद है। वैशाख ज्येष्ठ श्रावण आषाढ़ भाद्रव, अश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन चैत्र, 12 महीना है। हम लोग को अगर कोई पूछा जाएगा तो हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल फरवरी बोलेंगे, ऐसे ये नाम है बता सकते हैं हम। जन और वैशाख ज्येष्ठ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ तो हमको याद ही नहीं होगा। असलियत में ये मासों का नाम है। तो मार्गशीर्ष मास था, और गुरुवार का दिन बड़ा प्रसिद्ध होता है, लक्ष्मी जी को बड़ा प्रिय है गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार जिसको कहते हैं, बृहस्पतिवार। तो लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को बोली, सुबह सुबह की बात है, ठीक है। आप लोग कोई कोई कंप्लेन करते हैं, कोई कोई बोलते हैं ना कि प्रभु जी घर पे जमता नहीं है, झगड़ा होती है, पत्नी के साथ मेरा झगड़ा होती रहती है। कोई बोलता है पत्नी के साथ मेरा झगड़ा होती रहती है। अभी आज हम ऐसे एक झगड़ा के बारे में चर्चा करेंगे जो स्वयं भगवान लक्ष्मी के साथ झगड़ा किए थे, जगन्नाथ जी का झगड़ा है। मीन्स थोड़ा सा आपको आज तसल्ली मिल सकती है कि भगवान भी झगड़ा करते थे पत्नियों के साथ, तो हम भी कर सकते हैं। या पत्नियों को लगेगा आज थोड़ा तसल्ली मिलेगी, चलो कोई बात नहीं, भगवान भी झगड़ा किए हैं, हाँ लक्ष्मी जी भी झगड़ा की है। तो आज ये बड़ा प्रसिद्ध, क्या भगवान का ये लीला है, बड़ा प्रसिद्ध लीला है। तो ये उड़ीसा में बड़ा प्रचलित है, ये कथा लोक कथा है, उड़ीसा में बड़ा प्रचलित है। और बड़ा इसमें बहुत सारा सीखने की चीज है। और इसमें कृपा कैसे जगत जननी माता लक्ष्मी का कृपा होती है जीवों के ऊपर, वो कृपा इसमें पता चलेगा कैसे क्योंकि ना हम माता लक्ष्मी जी को माँ मानते हैं, पूरा जगत की जननी है लक्ष्मी जी हमारा। तो ये जगत जननी कैसे है अपने पुत्रों के लिए, अपने संतानों के लिए कैसे कृपा करती है, कैसे हमेशा दयनीय रहती है, इस कथा से प्राप्त हो सकती है। तो एक समय की बात, एक दिन लक्ष्मी जी सुबह उठकर जगन्नाथ जी को कहती है कि प्रभु आज मेरा थोड़ा विचार है कि मैं थोड़ा आके जाके नगर भ्रमण करके आऊं। कुछ लोग हैं आज सुबह सुबह उठकर मेरा सेवा करते हैं, लक्ष्मी जी का सेवा करते हैं, सब लोग करते हैं, धन जाइए जिनको वो सेवा करते हैं लक्ष्मी जी को।
प्रार्थना करते हैं। तो मैं थोड़ा जाके नगर भ्रमण करके मैं देख के आना चाहती हूँ कि कौन-कौन सुबह उठकर, भोर में उठकर सत्व गुण में लक्ष्मी नारायण का पूजा कौन-कौन करते हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ। कौन शुद्ध सत्व में रह के भगवान का सेवा करते हैं। तो भगवान बोले कि ठीक है लक्ष्मी, मगर ध्यान रखना आज द्वादशी है। आज कौन-सा है? यही आज का दिन द्वादशी का दिन था। आज द्वादशी है लक्ष्मी, जल्दी आके भोग बनाना क्योंकि ना हम दोनों भूखे हैं। हाँ, जल्दी भोग बनाओगे तो हम खाएँगे। बोले ठीक है। द्वादशी प्रसाद, द्वादशी फीस्ट, फीस्ट बोल सकते हैं, द्वादशी फीस्ट। तो लक्ष्मी जी को बोले जल्दी आ जाना, बोले कि ठीक है प्रभु मैं जल्दी आ जाऊँगी। लक्ष्मी जी सुबह-सुबह चली गई, द्वार-द्वार जा रही है, घर-घर जा रही है, देख रही है कोई तो अभी तक सोया है। हाँ, स्त्रियाँ, खास करके स्त्रियाँ जो है सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो क्या पुरुष को नहीं उठना चाहिए? पुरुष को भी उठनी चाहिए मगर स्त्रियों का काम है पति से पहले पत्नी उठती है, स्नान आदि करके पति के मुख दर्शन करती है, ठाकुर जी का दर्शन करती है, भगवान का सेवा पूजा करती है, आरती करती है, सारा ही पत्नी का काम है। फिर पति उठते हैं, फिर स्नान करते हैं, वो सेवा पूजा करते हैं, अपना-अपना जपा करते हैं, चैंटिंग करते हैं। घर में इस प्रकार से एक आनंदमय वातावरण हो सकता है, जब हम अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर स्नान आदि करके भगवान का सेवा करें तो सुबह-सुबह। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी जाके देख रही है, कोई तो अभी तक खर्राटे ले रही है, कोई अभी तक सुबह अभी बासी मुँह में न्यूज़पेपर पढ़ रही है कोई उठ के, कोई चाय पी रही है। लक्ष्मी जी सब देख रही है नगर में घूम-घूम के। कोई कोई क्या करे, कोई कोई सुबह उठ के प्रज्वल कर रही है, गप्पे मार रही है किसी से, कोई उठ के सुबह घर में झगड़ा भी किन के घर पे, लक्ष्मी सब घर देख-देख के जा रही थी। एक घर पे देखी लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हो गई। एक एक मीन्स शूद्र जात की, चांडाल जात की, हाँ, चंडालुनी, चंडाल जात की जो बड़े नीच जात के होते हैं, माताजी थी, चंडाल जात की, शूद्राणी थी। वो सुबह भोर में उठ गई थी, उठ के स्नान आदि की, स्नान आदि करके वो माताजी क्या कर रही थी? अपने घर को पूरा गोबर से लिपाई और उस समय तो सब मिट्टी के घर हुआ करते थे। आप कोई मिट्टी के घर पे रुके हैं? कोई जानते हैं मिट्टी के घर? गाँव में अभी भी मिट्टियों के घर हैं कहीं-कहीं। मिट्टी के घर है तो मिट्टी को रोज लिपना पड़ता था। लिपाई पुताई चाहिए आपको रोज, गोबर से लिपते थे लोग। हाँ, हम गोबर भूल गए हैं, हम मिट्टी में चलना भूल गए हैं, इसके लिए हमको हजारों शरीर में प्रॉब्लम। ये मिट्टी में ऐसा चीज है, ये भूदेवी इतने, हाँ, इतने ये एंटीसेप्टिक चीजें हैं भूदेवी में। आप सिर्फ खाली पैर में चलोगे, आपके शरीर में सारे सत्वगुण के सारे एंटीसेप्टिक जो बैक्टीरिया आ जाएंगे। सारे आपका शरीर को पौष्टिक मिल जाएगा, सिर्फ मिट्टी में चलने से। हम तो आज कहाँ मिट्टी में चलते हैं, बाहर निकले चप्पल चाहिए, घर पे मार्बल है, पत्थर है और बाहर चप्पल है, तो हमको तो मिट्टी का स्पर्श भी नहीं होती है। और पानी पीते हैं फिल्टर की, पानी पीते हैं फिल्टर की, मिट्टी का स्पर्श पानी का भी नहीं है। कहते हैं जिस पानी में सूर्य सूर्य का रोशनी नहीं गिरती है, वो पानी अशुद्ध माना जाता है और शरीर के लिए अपवित्र माना जाता है और शरीर को पौष्टिक नहीं दे सकता। हम कहते हैं मिनरल्स, मिनरल्स वाटर दीजिए। नाम के लिए मिनरल्स वाटर है, मगर कोई मिनरल्स नहीं रहता है उस पानी में। सारा मिनरल्स निकल जाता है जब फिल्टर होती है। असलियत में कुएं के पानी पीजिए। आपने कभी कुएं का पानी पिया है किसी ने? कुएं का पानी पीजिए और उसका टेस्ट देखिए, उसमें जो स्वाद देखिए, और आप ये जो फिल्टर की पानी पीजिए बिसलेरी, उसमें स्वाद देखिए, आकाश पाताल का फर्क मिलेगा आपको। और हम लोग बचपन में कुएं में स्नान करते वही पानी पीते थे, उसी में स्नान, कुएं में कूदते थे हम गाँव में, हमको हमको याद है। और उसी पानी को पीते थे, बड़ा स्वच्छ हुआ करता था। और जमीन का टच होना चाहिए पानी, भूदेवी को टच होना चाहिए, कुएं का पानी जमीन को टच रहता है। तो खैर माता जी लिपाई पुताई कर रही थी, अपने घर घर को पूरा बढ़िया से लिपाई पुताई की, लिपाई पुताई कर कर और उसके बाद क्या करी, रंगोली बनाई। आजकल तो हम माता जी को बोल दो रंगोली बनाना, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगी। और रंगोली बनाने बोलोगे तो बगुला के पैर जैसा बनाएंगे, देखा आपने बगुला, ऐसे वो आएगा ही नहीं किसी को कलर करना। हाँ, पता है हम गांव में देखा माता है, हाथ क्या उन लोग का मीन्स ये है, गुण है, और हाथ से ऐसे ऐसे रंगोली बनाते हैं, आप देख के दंग रह जाओगे।
आप कंप्यूटर में कोरल ड्रॉ में डिजाइन बना के भी ऐसा रंगोली नहीं बना सकते कोरल ड्रॉ में या फोटोशॉप में, जो माताएं गांव में बना लेते थे हाथ से, बड़ा इजी से बना लेते थे फटाफट। वो ट्रिक उनको पता है, वो कला उनको पता है। माताओं के पास कुछ कला है जो पुरुष लोग नहीं कर सकते। वो कला कुकिंग करना, पुरुष लोग कितना भी मसाला डाल दे, तेल डाल दे, वो टेस्ट नहीं आएगा जो माताएं बनाएंगी, जो टेस्ट आएगी। इसके लिए जगन्नाथ मंदिर में हमको लगता है पंडे लोग कुकिंग करते हैं, पंडे कुकिंग नहीं करते हैं, कुकिंग लक्ष्मी जी करती है। जगन्नाथ मंदिर में कुकिंग लक्ष्मी जी करती है, पंडे लोग हेल्प करते हैं लक्ष्मी जी को। हमको बाहर से दिखता है पंडे लोग करते हैं, नहीं नहीं, पंडे पानी लाते हैं, पंडे उसमें मेन हेड कुक जो है लक्ष्मी जी हैं किचन में, लक्ष्मी जी कुकिंग करती है। और जगन्नाथ जी का किचन स्पेशलिटी है, वहां जो पानी, जिस पानी से कुकिंग होती है, वहां दो कुआं है किचन के अंदर, गंगा यमुना, दो कुएं हैं जगन्नाथ मंदिर के किचन के अंदर, दो कुएं हैं, गंगा जमुना। और दो कुएं से पानी पंडे लोग हाथ से निकालते हैं, कोई मोटर फिटिंग नहीं है, जाके हाथ से निकालते, निकाल के वही मिट्टी की बर्तनों से ही पानी लाके क्या करते हो, वो किचन के बाहर एक बना हुआ है, वहां पानी डालते हो, पानी सीधा किचन के अंदर जाता है। उन भक्तों का वही काम है, रोज पानी खींचना और किचन में पानी सप्लाई करना। पाइप सिस्टम नहीं है, कुएं से पानी खींच के देंगे। दो कुआं, जगन्नाथ मंदिर के अंदर और एक कुआं है, वो कुआं का नाम है सुना कुआं। सुना कुआं, कितना लोग ये कुआं का दर्शन किया? सुना कुआं, गोल्डन वेल, गोल्डन वेल कहते हैं इसके। हाँ, जो पूरी यात्रा में गया आप देखे, वहां शीतला माता है, शीतला माता के सामने एक कुआं है, उत्तर उत्तर गेट में। उत्तर गेट यानी वो गेट है हस्ती द्वार, हस्ती द्वार में, हस्ती द्वार के पास एक मंदिर है शीतला माता मंदिर, और शीतला माता मंदिर के सामने एक कुआं है, जो कुआं को साल भर ढक के रखते हैं, 12 महीना ढक के रखते हैं। उसमें सूर्य का किरण भी नहीं जा पाएगा, कोई पक्षी की छाया भी नहीं जा पाएगा, बिल्कुल बंद रहता है। आप सोचो, जो कुआं को साल भर धूप नहीं लगा, वो कुआं कितना ठंडा होगा ना, पानी एकदम कोल्ड वाटर होता है, चिल्ड वाटर उसमें। उसी पानी से जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा में स्नान किया जाता है, वही पानी, वही कुआं के पानी। जो पूरी गए हो आप जानते हैं, जो नहीं गए जब जाएंगे आप देख लेना, शीतला माता के सामने कुआं है। तो 3 कुएं हैं भगवान के मंदिर के अंदर, तो किचन में 2 कुआं। तो हम ये कह रहे थे, ये सब तो कथा आप सुनेंगे। हाँ, अभी स्नान यात्रा में भी कथा होगी, अभी कल भी होगा, अभी जगन्नाथ कथा कुछ समय चलेगी, तो आप सुनेंगे इस सब का महिमा, एक्सप्लेन करेंगे डिटेल वाइज। तो खैर, ये माता जी जो है गोबर लिपाई की, लिपाई करके फिर सुंदर रंगोली बनाई, रंगोली बनाई, लक्ष्मी की चरण का चिन्ह, नारायण का चरण चिन्ह बनाई, वही रंगोली से। वो क्या करते हो, रंगोली भी कैसे बनाते पता है? वो चावल को, हमारे उड़ीसा में हमने देखा, चावल को वो भिगाते हैं रात को, और उसको सुबह जो है वो बांटते हैं, या रात को ही उसको ग्राइंड कर लेते हैं लिक्विड, और उसमें वो हाथ से या कपड़ा से उसको ये करके फिर उसमें से वो करते हैं कपड़ा से, बड़ा सुंदर सुंदर रंगोली बना। तो माता जी रंगोली आदि बनाई। उनका नाम था श्रिया चंडालुनी, वो जो माता जी था उसका नाम था श्रिया चंडालुनी। श्रिया चंडालुनी जात में थी और नाम है श्रिया, श्रिया चंडालुनी। तो माता जी की बात, लक्ष्मी जी देख रही है, माता जी सेवा कर रही है बहुत सुंदर तरीके से। बाद में भगवान लक्ष्मी नारायण का आराधना कर रही है, आरती की, भगवान को अच्छा भोग बना के लगाई, आरती की, बढ़िया से सेवा की। सेवा करके बैठ के भगवान को प्रार्थना कर रही थी, लक्ष्मी जी को और नारायण जी को, दोनों को। सिर्फ लक्ष्मी का सेवा नहीं, सिर्फ लक्ष्मी का प्रार्थना नहीं, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी जी अकेली कभी नहीं रहती है। जो पतिव्रता नारी होगी, पतिव्रता स्त्री होगी, बिना पति की वो कहीं अकेले नहीं जाएगी, वो बिना पति की कहीं पर अकेला रहेगी नहीं, ज्यादा समय रह जाएगी भी तो उनको पति साथ में चाहिए, क्योंकि ना पतिव्रता है। तो लक्ष्मी जी सबसे बड़ा पतिव्रता नारी है जगत के, जगत जननी है, भगवान की पत्नी है लक्ष्मी मैया, तो वो कैसे अकेले रह सकती? जो मूर्ख हैं, जो लोग सिर्फ लक्ष्मी का पूजा करते, नारायण का नहीं करते, मूर्ख है। क्या पति के बिना पत्नी कहीं पर आएगी, प्रसन्न होगी कभी? आप कितना भी, अगर सच्चा पत्नी होगी, आप उनको कितना भी प्रसन्न करने को प्रयत्न करो, प्रसन्न नहीं होगी जब तक उनके पति प्रसन्न नहीं होते। ये प्रतिपत्ता नारी है।
स्त्री के अंदर गुण है। शास्त्र में वर्णन है, जो नारी सिर्फ पति का ही स्मरण करती है, उनका ही सेवा करती है, पतिव्रता है, पति की व्रत यानी पति को प्रसन्न करने के लिए जीवन भर प्रयत्न करती है, वो नारी के ऊपर भगवान का विशेष कृपा होती है। हो सकता है वो स्त्री भगवत भक्ति नहीं करती होगी, मगर सिर्फ पत्नी की पति पति की सेवा करके वो कृष्ण को जीत लेती है। इतना शक्ति होता है पति की सेवा से। आजकल तो रेयर हो गया, ऐसा पत्नी मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ऐसा पति भी नहीं मिलते हैं। आप बोले सिर्फ पत्नी के बारे में बोलना खराब हो जाएगी, ऐसे पत्नियां नहीं, पति भी कहाँ ऐसे मिलते हैं जो पत्नी को प्रेम करने वाला हो हमेशा। वैसे पति भी होते हैं पत्नी को पूर्ण प्रेम करने वाले। आजकल तो पति पत्नी में कितना अनबन हो जाती है, पत्नी घर छोड़ के चले जाती, पति घर छोड़ के चले जाते। अभी क्या होगा देख लो, यही तमाशा होने वाला है। अभी अभी माता लक्ष्मी देखी, श्रेया चंडाल ने लक्ष्मी नारायण का पूजा की और प्रार्थना कर रही, तब तक लक्ष्मी जी प्राकट्य हो गई सामने, लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हो गई। माता जी आंख जोड़ के आंख खुली तो लक्ष्मी जी सामने, देखकर माता जी आश्चर्य, लक्ष्मी जी स्वयं, लक्ष्मी जी। आप सोचो आपके सामने स्वयं लक्ष्मी जी आ जाएंगे कभी, आप तो पूरा गदगद हो जाओगे, मैया आप स्वयं। कितने कितने आश्चर्य होगा, कितना प्रसन्न हो गया हमारे हृदय में जो लक्ष्मी जी स्वयं जगत जननी मैया लक्ष्मी जी आ गए। तो लक्ष्मी जी सामने देखकर ये माता जी तो बिल्कुल गदगद हो गई, रोने लगी, मैया आप कितना दयालु है, कितना कृपालु है। आप मेरे जैसे चंडालों नहीं, एक शुद्र शुद्र चांडाल ने, सबसे नीच जात से जाति के हूं मैं, और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, मैं कोई शुद्ध भी नहीं हूँ, मैं अपवित्र स्त्री हूँ, मेरा मन दूषित है, मेरा शरीर दूषित रहता है, मैं कोई आपका अच्छा सेवा भी नहीं कर पाता हूँ ठाकुर जी का आपका, फिर भी आप मेरे सामने आए। ये भाव माता जी का था, हाथ जोड़कर प्रार्थना, कितना दया है, कितना कृपा है। तब लक्ष्मी जी बोले कि हे श्रिया चंडालोनी, आपकी सेवा से हम दोनों प्रसन्न हैं, ठाकुर जी और मैं ज्यादा प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि ना जो मेरे पति का सेवा करता है मैं उनके ऊपर ज्यादा कृपा करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा गदगद इसके लिए क्योंकि ना आप नारायण का सेवा करते हो हमेशा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। लक्ष्मी की सेवा करे करके लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं थी, नारायण की सेवा की इसलिए लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी नारायण, और अकेले नारायण का भी लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्ण, है कि नहीं है? तो डबल डबल सब दो दो का सेवा होती है, अकेला कोई सिर्फ कृष्ण का पूजा करेगा नहीं होगा। अभी श्रीनाथ जी आप जाके देखोगे, सिर्फ नाथ जी खड़े हैं, श्री भी है साथ में, श्री लक्ष्मी जी रहती है, इसके लिए तो उनका नाम श्रीनाथ हुआ। कोई बोलेगा सिर्फ ठाकुर जी है, लक्ष्मी, लक्ष्मी साथ में रहते हैं। अब जगदीश मंदिर जाइए आप बोलेगे सिर्फ जगदीश जी महाराज खड़े, अरे बाजू में लक्ष्मी जी भी है, देखिए थोड़ा ध्यान से, जो जगदीश मंदिर के होंगे कोई बोलता है जगदीश जी खड़े, अरे लक्ष्मी जी भी तो है साथ में, बिना लक्ष्मी के जगन्नाथ कैसे होंगे, जगन्नाथ जी के साथ लक्ष्मी जी रहते। तो वैसे ही लक्ष्मी के साथ नारायण रहते हैं हमेशा, या नारायण के साथ लक्ष्मी रहते हैं हमेशा। तो माता प्रसन्न इसके लिए हुई लक्ष्मी जी, क्योंकि ना लक्ष्मी नारायण दोनों का पूजा की। तो माता लक्ष्मी बोले कि हे बेटी, मैं बहुत गदगद हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांग के ले लो, कुछ आशीर्वाद देना चाहती हूँ, मांगो, क्या क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ, आप जो मांगोगी मैं वो देने की तैयार, मैं दूंगी। तो चंडालों ने कहती है, श्रेया चंडालों ने, कि मैया अचानक से आपने ऐसे बोल दिया कुछ देना चाहती हो, तो मुझे मांगना भी नहीं आता, क्या मांगू मैं आपको। अभी अचानक से कोई आपको बोल दे कि मांगो, तो अरे कोई मैंने लिस्ट बनाया नहीं अभी तक, आपने अचानक बोल दिया मांग लो। नहीं तो लिस्ट आप पहले पता होता, कल बोल देते तो मैं लिस्ट बना के रखती क्या क्या मांगना है। आपने कुछ बोला ही नहीं, अचानक सामने आके बोलोगे कुछ मांगो, तो मैं क्या मांगू आपको। बोले कि मैया एक काम करो, मुझे 1 लाख जो है पद्मगंधा गाय दे दीजिए। अभी मांगना नहीं आता है, बोलते मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, क्या मांगू। देना चाहते हो तो एक काम करो, 1 लाख पद्मगंधा गाय दे दीजिए। और माता जी देना चाहते हो तो कुबेर जितना धन दीजिएगा मैया, मांगना नहीं आता है मुझे, देना है तो 1 लाख गाय दीजिए, और कुबेर उतना धन चाहिए, कुबेर उतना धन दे दीजिए। और मेरा पुत्र पुत्रियों से मेरा घर खिले उठे, मेरा कोई संतान नहीं है, पुत्र पुत्रियों से। और मैया मेरे हाथ की कंगन, हाँ किसका, डायमंड की कंगन बना दीजिए, सोने और डायमंड से बना हुआ कंगन बना लीजिए मेरे लिए। और मैया
4 युग तक मैं ऐसे ही भोग कर पाऊं आपकी कृपा को, आपकी धन को, ऐसे मुझे आशीर्वाद दो 4 युग तक। कलयुग की माता जी थी, वो बोले थी 4 युग तक रहना है मुझे, सत्य द्वापर त्रेतया को भी भोग करना है। लक्ष्मी जी सुनी सब कुछ, बोले कि अरे तू पागल हो गई, तू जितना वर मांगी है मैं सब दे दूंगी, मगर तू लास्ट में जो मांगी है ना 4 युग तक जीऊंगी, ये मेरे हाथ की बात, मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं दे सकती। यहाँ पर जो जन्म हुआ है उसको मरना निश्चित है, इसके लिए आप चतुर्युग तक 4 युग तक मुझे भोगना है तो वो मेरे से मैं नहीं दे सकती। हाँ, ये मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक आप जिए रहोगे संसार में, जब तक हो तब तक आप ऐश्वर्य से पूर्ण रहोगे, आपके घर में पुत्र पुत्रियों से खिला उठेगा, आपके पास लाखों गाय रहेंगे, आप सबसे अमीर बन जाओगे और आपके पास कोई कमी नहीं रखूंगी करके। देखो कितनी कृपा लक्ष्मी जी की उस माता जी को, जब उनके घर पे फूटी कौड़ी नहीं थी और लक्ष्मी जी की कृपा से उनके धन धान्य से परिपूर्ण हो गया उसका घर। क्यों कृपा की? पीछे कारण है, क्योंकि ना भगवान की सेवा की थी वो माता जी, ठाकुर जी का सेवा की, इसके लिए किसी को अगर लक्ष्मी जी का कृपा चाहिए, पैसा धन चाहिए, धन लक्ष्मी को धन कहते हैं ना, धन को लक्ष्मी, धन चाहिए आपको तो कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण का आराधना करो, अपने आप लक्ष्मी जी का कृपा होगी। और लक्ष्मी जी कौन? राधा रानी की कृपा होगी। लक्ष्मी जी तो राधा रानी की विस्तार अंश है, राधा रानी कृपा करेगी हमारे ऊपर जो कृष्ण की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। तो इसके लिए हमको कृष्ण की आराधना करनी है। तो हो गई, ठीक है। अभी श्रिया चंडालिनी को आशीर्वाद दी, आशीर्वाद देके वहां से लक्ष्मी निकली घर से। क्या हो गया पता है क्या? यहाँ पर एक घटना हो गई। लक्ष्मी जी चंडालिनी घर से निकल रही थी, बलराम जी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले थे। बलराम जी मॉर्निंग वॉक में निकले थे, सुबह का कहते हैं ना, हाँ, प्रातः भ्रमण में निकले थे। बलराम जी वहां से आ रहे थे, तब तक क्या देखे बलराम जी? चंडाल के घर से लक्ष्मी निकल रही है सुबह सुबह। बलराम जी देखे, बोले कि बाप रे बाप, ये लक्ष्मी चंडालुनी के घर पे जाती है और हमारे श्री मंदिर में बिना स्नान करके घुस जाती है, हमारे लिए भोग बना के खिलाते हैं, हम लोग इतना दिनों से ये चंडालुनी के हाथ से खा रहे हैं दोनों भाई, हमको तो पता ही नहीं था। ये चंडाल उनके घर पे जा रही है, नीच जात के घर पे जाती है, बिना स्नान करके, बिना कपड़ा चेंज करके मंदिर में प्रवेश करती है। हाय हाय दुर्भाग्य देखो हम लोग का, दोनों भाई का, हम ऐश्वर्य पूर्ण दोनों भाई है और हम द्वारका वासी हैं, और आज देखो ये लक्ष्मी की वजह से हम लोग का, हम ब्राह्मण है और हमारा सारा ब्राह्मणों तो नष्ट हो गया है। बाप रे! और बलराम जी देख लिए सब, देख के दौड़ दौड़ के आगे घर पे बड़े गुस्से से आए, बहुत क्रोध में थे। बलराम जी गुस्सा आप जानते ही हो, ऐसे गुस्सा करते हैं। वो महात्मा जी सिर्फ व्यासन से उठे नहीं करके बलराम जी उसके तिनके से उनका गला उड़ा दिए थे। बलराम जी का क्रोध आप देखो। वो रोमहर्षणी सुत थे, रोमहर्षणी सुत, वो बैठ के कथा कर रहे थे, कई लाखों हजारों मुनि ऋषि कथा सुन रहे थे। बलराम जी तीर्थ यात्रा में वहां पर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे सब लोग खड़े होकर प्रणाम किए, मगर रोमहर्षणी सुत खड़े नहीं हुए अपने आसन से। तो क्या हुआ? बलराम जी का क्रोध आ गया। और क्रोध, भाई कोई क्रोध करेगा तो थोड़ा गाली दे देगा, दो तमाचा लगा देगा, क्रोध से कोई गला काट देता है? बलराम जी गला काटे तो काटे, कैसे काटे? एक वहां पर तिनका पड़ा हुआ था, घास के तिनका उठाए और मार दिए उसके ऊपर गुस्से से, तो बस वो घास का तिनका तलवार जैसा काम किया, गया और उसकी गर्दन उड़ा दिया फटाक। ये गुस्सा बलराम जी का गुस्सा है, क्रोध बलराम जी का बहुत गुस्सा है। पता है जिस समय रुक्मणी महारानी का हरण हुई, बलराम जी इतने क्रोध में थे, सारे जितने बदमाश थे सबको पीटे, वहां पर खूब पीटे थे। और रुक्मी जो था ना, रुक्मी कौन थे? रुक्मणी के भाई थे। रुक्मी बहुत आगे आ गए थे, आपने सुना था, बहुत आगे तक आ गए थे। और भगवान कृष्ण क्या किए थे? रुक्मी को बांध कर, हाथ पैर बांध कर उसको घसीट के ले रहे थे। बलराम जी आके छुड़ाए, अरे भाई रुक्मी को क्यों आप ऐसे घसीट के ले रहे हो? आपका साला है ना, साला के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं क्या कोई? क्या कालिया तू भी ऐसा करता है काम है? चल चल उसको छोड़, मुक्त कर, उसको बांधना नहीं चाहिए। बलराम जी उनको बचाए, किनको? रुक्मी को बचाए। देखो बलराम जी यहाँ पर रुक्मी को बचाए थे। एक समय की बात है, शाम का विवाह हो रहा था, शाम भगवान जी का बेटा का विवाह में, शाम के विवाह में, और शाम का विवाह लक्ष्मणा का साथ हुआ।
लक्ष्मणा कौन थी? वो दुर्योधन की बिटिया थी। भगवान के बेटे का विवाह दुर्योधन की बिटिया के साथ हुआ, लक्ष्मणा के साथ। ठीक है। अब जब उस विवाह में सारे बरयात्री आए थे, हाँ, वो लड़के वाले आए थे सब लोग। तो उस विवाह में हुआ क्या, बलराम जी भी आए थे उस विवाह में, लक्ष्मणा के विवाह में। ठीक है। और वो लोग ना वो खेल रहे थे, हाँ, वो जुआ खेल रहे थे। ठीक है। वो खेल रहे थे और उसमें दाव पे लगाते थे, और बलराम जी भी थे, रुक्मी भी था, रुक्मी का था, बलराम थे, और वो खेल रहे थे बीच बीच में। और झूठ झूठ से बलराम जी को एक बार बोल दिया कि हार गए बलराम जी, जबकि बलराम जी जीते थे उस खेल में। ये लोग सब लोग ठटाकर बलराम जी को मजाक उड़ाते, ए हार गए बलराम जी, हार गए, बलराम जी हार गए, हरी बोल, बलराम जी हार गए करके सब लोग एकदम मजाक उड़ाए, जबकि बलराम जी जीते थे। तो सारा धन ले लिए। रुक्मी था, और रुक्मी झूठ बोला था। जिस रुक्मी को भगवान बलराम जी स्वयं बचाए थे, आज क्या हो गया पता है? और इस खेल में उसने हंस रहा था करके झूठ बोल के, बलराम जी को गुस्सा आया, एक खींच के बजाय वहीं पर गिर के मर गया। जहां वहां पर बचाए थे भगवान बलराम, अभी उनको गुस्सा दिलाए तो वहीं पर खत्म कर दिए। ये बलराम जी का गुस्सा देख लो। तो यहाँ पर भगवान बलराम जी देखे कि इनको, लक्ष्मी जी को देखे श्रिया चंडाल उनके घर से बाहर निकली, वो आके बड़े गुस्से से बैठे हुए थे। जगन्नाथ जी आए, बोले कि भैया स्नान आदि कर लिए कि नहीं किए? बोला कि तुझे स्त्री लंपट है, बस तू तो तेरा पत्नी का ही गुणगान करता रहता है, पत्नी का ही बात मानता रहता है, तू मुझे क्यों तुझा? जगन्नाथ भैया क्या हो गया भैया, क्यों ऐसे व्यवहार करते हैं? बोले कि क्यों व्यवहार करता हूँ पता नहीं है तेरे को? मैं बोलता हूँ ये लक्ष्मी ठीक ठीक जात की नहीं है, ये लक्ष्मी जी का गुण ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, तेरे को मैं कितनी बार बोला हूँ इसको घर से निकाल दो करके। कई बार होता है वो, ये क्या बोलते हैं आप लोग बड़े भाई को, पति की बड़े भाई को? जेठ, जेठ बोलते हैं क्या? जेठ, जेठ बोलते हैं। हाँ। तो जेठ जी, वो कई भी नाराज हो जाते हैं और बार बार जगन्नाथ जी को बोलते हैं, अरे तेरे पत्नी ऐसी है, तेरे पत्नी वैसे है। जगन्नाथ जी बोलते कि भैया क्यों ऐसे बोलते हो, अच्छी है वो लक्ष्मी, देखो कितना अच्छी है, कितना बढ़िया बढ़िया खिलाती रहती है, हाँ कितना सुशील है। बलराम जी आज आगे बोले कि पता है कितना तेरे तेरे पत्नी क्या क्या काम करती है, काम करती है, सब मुझे पता है। बोले क्या हो गया भैया? पता है आज किसके घर पे गई है? बोले किसके घर पे? वो आज एक चंडालों के घर पे गई है, जाके आएगी, अब देख लेना। वो चंडालों के घर पे गई है और बिना स्नान करके मंदिर में प्रवेश कर लेगी, क्योंकि ना मंदिर में सिर्फ ब्राह्मणों को एंट्री था, और चांडाल के घर पे गए मीन्स अशुद्ध हो जाते हैं। उस समय छुआछूत का बहुत था, उस समय पहले जमाने में छुआछूत, ब्राह्मण लोग शूद्रों को नहीं छुएंगे, ब्राह्मण लोग को बहुत बहुत छुआछूत का ये था। तो जब बलदेव जी बोले वो एक चांडाल उनके घर पे गई और अभी बिना स्नान करके आ जाएगी मंदिर पे, और रोज ऐसे करती है तेरे पत्नी, मैं आपको बोलता हूँ आप सुनते नहीं मेरे बात, तेरे पत्नी है ही ऐसी है। भड़काने वाले बहुत होते हैं घर पे, पति को कोई भड़काता है तो कोई पत्नी को भड़काता है, तो झगड़ा तो क्यों होता है? ज्यादातर पति पत्नी का झगड़ा होता है कोई बाहर वाला बीच में खड़मंजिल करता है, तभी झगड़ा होती है। हमारा पति पत्नी का झगड़ा उतना नहीं रहता है। और पति गया कहीं बाहर, किसी से सुन लिया, अरे तेरे पत्नी पता है वो आज वो देखो उससे बात कर रही थी, वो शंका आके आगे झगड़ा करेगा पत्नी के साथ। और पत्नी को कोई बोले पता है तेरा हस्बैंड आज कोई एक लड़की के साथ तो वहां पर रेस्टोरेंट में देखा मैंने, और पत्नी फालतू का शक करके झगड़ा करेगी। और जब पता नहीं था तो ठीक है प्रेम से था, अब पता जब कोई किसी ने बोला तो झगड़ा हो गया, अब बीच में झगड़ा करने वाले। अब आप ऐसे मत सोचो बलराम बलराम जी झगड़ा करने वाले हैं, ये नारद जी का काम है झगड़ा कराना। फिर बलराम जी यहाँ पर क्रोध से बोले कि तेरे पत्नी चंडालों के घर पे जाके आती है और हमारे मंदिर में बिना स्नान करके प्रवेश करती है, और आप तो देखो पत्नी है ना तेरा भाई, तेरे को जितना भी मैं उसके बारे में बोलूं, तेरे को तो पत्नी तो अच्छा ही लगेगी ना भाई। हाँ, मगर देख ले, मगर एक कृष्णा एक आना है जगन्नाथ, आज तेरे को एक डिसाइड करनी पड़ेगी, या तो तेरे को भाई चाहिए या तो तेरे को पत्नी चाहिए, डिसाइड करनी है। जैसे प्रभुपाद जी बोले थे ना उनकी पत्नी को, तेरे को आपको चाय चाहिए या मैं चाहिए, टी और मी। वैसे बलराम जी एक शर्त रख दिए भगवान जगन्नाथ जी के सामने, कितना बड़ा संकट आ गया जगन्नाथ जी को देखो। हाँ, बोले कि देख देख जगन्नाथ, अगर पत्नी चले जाएगी ना, तेरे लिए मैं 1000 सुंदर सुंदर पत्नियां ले आऊंगा। बलराम जी बोल रहे पत्नी एक गई ना 1000 पत्नियां मिला के दे सकता हूँ, मगर मैं भाई चला जाऊंगा तो तेरे को भाई मिलेगा क्या?
इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे बलराम जी। बोला कि पत्नी जाएगी तो मैं पत्नी लाके दिला सकता हूँ, क्या भाई चला जाएगा तो भाई मिलेगा तेरे को दूसरा मेरे जैसा भाई? बहुत क्रोध से बोल रहे थे। अब बल और जगन्नाथ जी बिल्कुल शांत सुन रहे थे। यार क्या करूं अब? बोले कि आज तेरे को डिसाइड करनी है, तेरे को मैं चाहिए या तेरा पत्नी चाहिए, डिसाइड कर ले। अगर तेरे को पत्नी चाहिए तो एक काम कर, तू तेरा पत्नी मंदिर से बाहर जाओ, ये मेरा मंदिर है, तेरा मंदिर नहीं है, ये मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा संपत्ति है, दोनों पति पत्नी बाहर जाओ, जो करना है करो, जहां रहना है रहो। नहीं मैं चाहिए तो पत्नी को बाहर निकालो, आप मंदिर में रह सकते हो। देख लो बलराम जी का तमाशा, देख रहे हो आप? बोल रहे कि आपको पत्नी चाहिए, दोनों जाओ बाहर मंदिर से, मैं चाहिए तो पत्नी को भगाओ, तू मंदिर में रहो मेरे साथ बढ़िया से, हमको कोई कमी नहीं है, मंदिर में कमी है। अरे इतना धन है जगन्नाथ जी का, भर भर के सोना था, भर भर के चांदी थी, भर भर के गोल्ड ये था, जवारे थे, भर भर के डायमंड्स थे, कितने सारे अलंकार थे भगवान जगन्नाथ जी का। ऐसे कहते हैं अभी भी जगन्नाथ जी का एक भंडार है, एक बहुत बड़ा गोडाउन है जहां पर भगवान का सोने हीरे मोतियों का ज्वेलरीज है। वो जगन्नाथ जी के मंदिर के नीचे बोलते हैं, जहां पर एक सांप पहरेदार देता है, एक नाग, स्वयं शेष नाग जी वहां पहरेदार देते हैं। और वो जो अंडरग्राउंड कमरा है, जो भंडार है, उस भंडार में कोई नहीं जा सकते हैं, सिर्फ जो हेड पुजारी होते हैं ना, हेड पुजारी या स्पेशल कोई है वही जाएंगे, तो सांप और रास्ता से हटेगा, तब जाके ये लोग ज्वेलरी लाना कुछ लाना करेंगे। ऐसे ऐसे हमने वहां पर पंडितों से हमको सुनने को मिला। रत्न भंडार कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? रत्न भंडार। रत्न भंडार में इतने धन है। और उसके अंदर एक किताब है, एक ग्रंथ है, मादड़ पंजी, एक ग्रंथ है उस भंडार के अंदर, मादड़ पंजी। ये मादड़ पंजी क्या है? जगन्नाथ जी का जितने भी लीलाएं करते हैं अभी भी, वो पुजारी जाता है उस लीला को उस किताब में लिख लेते हैं, उस नोटबुक में नोट कर लेते हैं। और कई युग से, कई समय से प्रथा है, वो किताब लिख, बहुत बड़ा किताब है वहां पर, मादड़ पंजी कहते हैं। उसमें जगन्नाथ जी का सारा पास टाइम मिलेगा, वो आपको कहीं दुकान बाजार में नहीं मिलेगा। वो पास टाइम से कभी कोई पंडा बोलते हैं तो हमको सुनने को मिलता है सब, नहीं तो बाहर नहीं आता है। कभी बहुत संकट आता है ना, जैसे अभी संकट आ गया कोरोना का, जगन्नाथ जी का मंदिर बंद है, तो उस समय क्या करते हैं, पंडित लोग जाते हैं उस माधव पंजी को पढ़ते हैं, संकट की घड़ी में भगवान को प्रार्थना करते हैं, उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं। उस कमरे में है, रत्न भंडार के अंदर रखा गया। और वो उसको कोई नहीं देख सकता है, ओनली जो मेन पुजारी होगा वो जाएगा, हेड पुजारी। और भगवान जगन्नाथ जी का हेड पुजारी का नाम क्या है? बड़ा पंडा। बड़ा पंडा, बड़ो यानी बड़ा, पंडा यानी पुजारी, बड़ा पुजारी, बड़ा पंडा कहते हैं। हमने आपको बताया था जगन्नाथ जी का सब बड़ा बड़ा है, बड़ा पंडा, बड़ा भोगोखिया, बड़ा आखिया, बड़ा ठाकुर, बड़ा देवड़, बड़ा दांड, बड़ा श्रृंगार वेश, बड़ा भोगो, सब बड़ा बड़ा बड़ा। भगवान बड़े हैं, इनको इसलिए कहते हैं बड़ा ठाकुर। जगन्नाथ जी को बड़ा ठाकुर कहते हैं, मतलब बड़ा ठाकुर है ये, बड़े ठाकुर, बड़ा भगवान है। उनको जो भोग लगता है उसको कहते हैं बड़ो भोगो, बड़ा भोग। हम लोग का भोग थोड़ी बड़ा भोग बोलते हैं, हम भोग बोलते हैं बस। वो जगन्नाथ जी के मंदिर में जो भोग लगता है उसको बड़ा भोग कहते हैं। और हमारा श्रृंगार जो होती है, श्रृंगार कहते हैं, भगवान का श्रृंगार आरती, वहां पर जो श्रृंगार होता है, जैसे आपने कल सुना, बड़ो श्रृंगार वेश, क्या कहते हैं? भगवान का जो श्रृंगार होता है उसको कहते हैं बड़ो श्रृंगार वेश, बड़ो श्रृंगार वेश। भगवान जी का मंदिर को क्या कहते हैं? बड़ो मंदिरो या बड़ो देवड़ो। जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसको बड़ो देवड़ो या बड़ा मंदिर कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर के सामने का जो द्वार है, आंगन है, उसको बड़ो दांड कहते हैं, बड़ा दांड। और भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दो बाउंड्री है, दो बाउंड्री है। एक बाउंड्री का नाम है जो बाहर का बड़ा बाउंड्री, उसको मेघनाद प्राचीर कहते हैं, मेघनाद प्राचीर, मेघनाद प्राचीर। छोटा बाउंड्री को कुर्मो बेढ़ा कहते हैं, कुर्मो बेढ़ा। जगन्नाथ मंदिर में दो प्राचीर है। मैं बताऊंगा ये प्राचीर क्यों बनाना पड़ा जगन्नाथ जी को, आगे हम चर्चा करेंगे। तो खैर सब बड़ा है भगवान का, बड़ा बड़ा ठाकुर, बड़ा मंदिर, बड़ा देउल, बड़ा बड़ा भोगखिया, बड़ा श्रृंगार वेश, बड़ा दांड, तो ये बड़ा बड़ा। तो खैर बलराम जी यहाँ पर कहते हैं कि जगन्नाथ देख, तेरा पत्नी जाएगी तो मैं तो 1000 पत्नियां तेरे को और उससे लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर पत्नियां ढूंढ के ला सकता हूँ।
अगर भाई जाएगा तो तेरे को कोई भाई नहीं मिलेगा मेरे जैसे। देख ले, तू डिसाइड कर ले। बलराम जी शर्त रख लिए। जगन्नाथ जी को कितना बड़ा संकट आ गया। आय हाय। अभी क्या हुआ, जगन्नाथ जी, हाँ, बस बड़े क्रोध से, ये सुने ना भाई का बात, क्रोध से मेन एंट्रेंस में, मेन द्वार पर, मेन दरवाजे के पास बैठे हैं, गुस्से से खड़े हैं, बैठे नहीं गुस्से से खड़े हैं, दोनों हाथ ऐसे करके, पीछे पीछे रास्ता आने का, आगे मुंह करके ऐसे खड़े। तो आई कौन, लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी जैसे आई, बोले कि प्रणाम की, बोले प्रभु साइड दीजिए, जाना है, कुकिंग करना है, लेट हो गया थोड़ा। जगन्नाथ जी एकदम आग बबूला हो गए थे गुस्से में, अंदर से एकदम गुस्सा बाहर आ रहा था, एकदम पूरा पूरा लाल लाल हो गए थे, ऐसे भी काले हैं ये, और एकदम गुस्सा इतना पूछो मत। पता भी नहीं चल रहा है, भगवान जगन्नाथ जी गुस्से भी करेंगे पता कहां चलेगा है? उनका ऑलरेडी तो वो फेस ही ऐसा है, काला फेस है, क्या दिखेगा? हंसेंगे तो थोड़ा दिखेगा, व्हाइट दांत निकलेगा तो, बाकी तो पूरा काले हैं उनका। वो कहते हैं बाद में वो ये बोलेगी मैया, आप काले हैं, आपका दिल भी काला है, खोटा दिल है आपका, ऐसे ऐसे माता जी अभी बोलेंगी थोड़ी समय। जगन्नाथ जी को बोले कि मुझे छोड़िए, अंदर छोड़िए, मुझे जाना है भोग बनाने। बोले कि अरे लक्ष्मी, तू क्या पागल हो गई हो? मंदिर के अंदर जाने का बोल रहे हो? मुझे पता नहीं था आप इतने नीच जात की हो, आप इतनी कुलटी हो, मुझे नहीं पता था। लक्ष्मी बोले कि हद हो गया भाई, बिना बातचीत का झगड़ा शुरू कर रहे हो, क्या हो गया? लक्ष्मी जी पूछ रहे क्या हुआ प्रभु? बोले क्या हुआ, पता है तेरे वजह से आज कितना गाली सुनना पड़ा मुझे मेरे भाई से। मेरे बड़े भाई मुझे बहुत प्रिय है। लक्ष्मी जी, विवाह तो अभी अभी हुआ, भाई तो बचपन से मेरे साथ में है, उनसे कितना सुनना पड़ा मेरे भाई का। हाँ, आपकी वजह से सुनना पड़ा, आपके ऐसे का कार्य से। लक्ष्मी जी पता नहीं चल रहा है, इतना गुस्सा क्यों सुबह सुबह कर रहे हैं भाई उठकर? क्या हुआ प्रभु? बोले कि तू ऐसे करती है। जगन्नाथ जी क्रोध में आके बोले, चंडाल उनके घर पे गई थी हो? गए थे चंडाल उनके घर पे? बोले हाँ, कि मैं तो आपको पूछ के गई। बोला आपने ये नहीं बोला था चंडाल उनके घर पे जाऊंगी करके, आप बोला नगर भ्रमण करने जाऊंगी। अब पता है क्या हुआ? क्या हुआ? बड़े भाई साहब मॉर्निंग वॉक में गए थे, आपको देख लिया। अगर मैं देखता ना फिर भी मैं छुपा लेता आपकी गलती को। अब भाई साहब देख लिया, अभी उनको कुछ नहीं, कोई नहीं रोक सकता। उनकी गुस्सा पूरा पीक पॉइंट में भाई साहब का आज, उनको कौन रोके भैया को आज? मैं देखता भी था ना आपका गलती, मैं छुपा लेता था। आज तो बड़े भाई देख लिया आपको चंडाल उनके घर पे, अभी उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे समझाएंगे, कौन समझाएंगे? लक्ष्मी जी, आप झूठ बोलते हो, झूठी एक नंबर, एक नंबर की झूठी हो। अभी कोई पत्नी को पति बोले झूठी है तू, इतना गुस्सा आता है ना आप लोग, आता नहीं आता है? हमको अगर कोई झूठा बोल दिया, हम उसकी दादा परदादा बाप, उसकी पूरा कुल को झूठा बोलेंगे। तेरे बाप झूठा, तेरे बाप का बाप झूठा, तेरे दादा झूठा, तेरे पूरा लक्ष्मी जी का आया गुस्सा, और भगवान तो बोले लक्ष्मी, अभी लक्ष्मी जी से गलती हो गई थी, गलती अभी ऐसा देखा जाए गलती नहीं है उनके हिसाब से। एक भक्त के पास जाके आई लक्ष्मी जी, ये कौन सा गलती है? भक्त को आशीर्वाद दे के आई, मगर उनके हिसाब से गलती है ना, कृष्ण बलराम के हिसाब से। चंडाल के घर पे जाके आए, हम तो ब्राह्मण लोग हैं, आप एंट्री कर रहे हो बिना स्नान के, कपड़े भी वही है, अशुद्ध हो गए, वापस आप आके कुकिंग कर लोगे, हमको खिलाओगे? कैसे पत्नी हो आप ध्यान नहीं रखते पतियों का? पति का ध्यान नहीं, भाई साहब है बड़े भाई साहब, अरे जेठ को कितना ध्यान रखती है बहुआ, आप तो कोई ध्यान, चिल्ला रहे थे अभी जगन्नाथ। जैसे अभी लक्ष्मी जी बोले कि प्रभु इतना चिल्लाने का क्या जरूरत है, मैं तो चंडालुनी के घर पे ही गई ना, वो तो भक्त है, आपकी भक्त है, अच्छी भक्त है। बोले वो मैं जानता हूँ, भाई साहब को कौन सिखाएगा, कौन बताएगा इसे, भाई साहब को कौन समझाएगा? भगवान बीच बीच, लक्ष्मी जी बोले कि अरे यार बीच बीच में भाई को ला रहे हो आप, ये क्या बात हो, अभी झगड़ा शुरू हो रहा है धीरे धीरे, झगड़ा ऐसे शुरू होता है ना, एक दो बात से झगड़ा शुरू हो रही। लक्ष्मी जी बोले क्या बात हो गया, बीच बीच में भाई को बीच में लेके आ रहे हो? थोड़ा गुस्सा करी तब तो जगन्नाथ जी बोले देखो, जैसे तेरे बाप गरजता रहता है दिन भर, तू भी गरजना शुरू कर दिया, बाप पे चले गए भगवान। आवाज नहीं आ रहा है क्या? एक मिनट।
हरे कृष्णा। ठीक है, आवाज ठीक है, अभी आवाज आ रहा है? अच्छा, कहाँ से रुक गया? कथा कहाँ से सुनाई नहीं दिया आपको? हाँ, अंकिता माता जी, कहाँ से सुनाई नहीं दिया आपको कथा? वही प्रभु जी, जब गुस्सा कर रहे हैं लक्ष्मी जी के ऊपर, जगन्नाथ जी। ओके, ठीक है। हाँ, तो जगन्नाथ जी फिर बिल्कुल गुस्सा कर रहे हैं, और तब तक गुस्से से जगन्नाथ जी बोलते तो बीच-बीच में बोले, भाई साहब को कौन समझाएगा, उनको कौन बताएगा? तब तक लक्ष्मी बोले, क्या रे हद हो गया, बीच-बीच में भाई को बीच में लेके आ रहे हो आप? हाँ, लक्ष्मी जी जैसा अभी एक पति का अहंकार होता है ना, मैं पति हूँ। अब पत्नी कुछ बोले, तू पत्नी है, पत्नी जैसा रहे। तो पत्नी भी बोलती है, तू पति है, पति जैसा रहे, है कि नहीं? तो फिर अभी पत्नी कुछ बोलेगी तो पति सुनने को तैयार ही नहीं होंगे। तू पत्नी है तो पत्नी को नहीं बोलना है, मैं ही बोलूंगा, तुझे सुनना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो अभी माता जी लक्ष्मी मैया बोली कि प्रभु, आप बीच बीच में भाई को लेके आ रहे हो, हम बैठ के सब ये सुलटा लेंगे ना, सब बातचीत करेंगे, सब प्रेम से निपट जाएगी। तो बोलते, क्या तू क्या बड़बड़ कर रही है? जगन्नाथ जी बोल रही है, देख कितना गरज रही हो, तेरे बाप भी दिन भर गरजता रहता है, मुझे नींद नहीं आता है, तू ऊपर से तू भी गरजती रहती है, बाप का ही गुण आएगा ना बेटी के पास। अभी लक्ष्मी जी का बाप कौन थे? समुद्र देव, समुद्र की बेटी है ना भाई। जब समुद्र मंथन हुई, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली थी, और लक्ष्मी जी निकली थी तो लक्ष्मी जी को सब चाह रहे थे, लक्ष्मी जी चाहिए, इतनी सुंदर थी, बड़ी गुणवती थी, सुंदर थी। तो सारे जितना दानव और देवता थे सब ललक गए कि भाई लक्ष्मी जी हमको चाहिए। लक्ष्मी जी सबके सामने से जाकर जगन्नाथ भगवान विष्णु के गले पे हाथ डाल दिए थे। सब लोग बोले कि दुखी हो गए, भगवान उनको स्वीकार की। तो वरुण देव यानी समुद्र की बेटी है, तो बोले कि तेरे बाप भी गरजता रहता है, उस आप भी गरजते रहते, जैसे बाप वैसा बेटी। तो अब लक्ष्मी जी बोले कि ज्यादा बाप पे मत जाओ। अब मैं आपको बताऊं, आप मुझे बाप को बोल रहे हो, मैं आपको आपके बाप के बारे में बोलूं? आपका बाप का ठिकाना है क्या प्रभु कुछ? आपको कोई तो नंदन नंदन बोल रहा है, कोई बोलता है वसुदेव, आपका खुद का बाप का ठिकाना नहीं, मैं तो एक बाप की बेटी हूँ। अभी शुरू हो गया दोनों का, पति पत्नी का झगड़ा। ये बोल रहे कि आप, मेरा तो कोई एक बाप है भाई, समुद्र देव है, आपका तो बाप का ही ठिकाना नहीं है, आपका क्या ठिकाना है? अब जगन्नाथ जी को बिल्कुल, आप ऐसे मत करना, कभी पति को ऐसे मत चिल्ला दे। अब ये एक लीला था, मैया जो ये लक्ष्मी जी बोलने लगी, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं सब नीच कुल की सबरानी के पास जाके आई, चंडालों की, आपका ठिकाना है कोई? और सब गिनाई अभी, अरे प्रभु मैं तो चंडालों के घर पे जाके आई, आप भूल गए क्या? आप तो एक सबरी का झूठा बेर खाए थे, आप क्या मुझे बोलोगे? आप मुझे बोल रहे हो कि आप चंडालन के घर पे जाके आएगा, आप तो झूठा बेर खाए हो, थोड़ा शर्म नहीं है आपको? मुझे बोल रहे हो। अभी बोलने लगी लक्ष्मी जी, सब गिना रही है अभी लक्ष्मी जी एक एक। दूसरी बात है, जब आप शांति दूत बन के गए थे, चुपचाप जाना चाहिए था, हस्तिनापुर गए थे, वो जाके आप विदुरानी के हाथ से केले की छिलका खाए थे, थोड़ा भी लज्जा है? भाई कोई केला खाता है, छिलका कोई खाता है कोई? केले की छिलका खाया, वो भी विदुरानी के घर पे। अब विदुरानी कौन थी? विदुर की पत्नी विदुरानी। और विदुर कौन है? उनके कौन सा जात का ठिकाना है विदुर का? आप मुझे बात जात के बारे में बोल रहे हो, आप कौन सा स्नान करके आए थे उस समय? लक्ष्मी जी तो सब गिनाई अभी। हाँ, आप बोल रहे हो आपका कोई कुल का ठिकाना है? कोई कुल का ठिकाना है? कोई यदुवंशी बोल रहा है तो कोई ग्वाले का लड़का बोल रहे हैं आपको। एक तो आप दोनों भाई ग्वाले हो, निठल्ले हो, कोई पढ़ाई लिखाई किया दोनों भाई कभी कहीं कहीं बजा के? मैं बिल्कुल एमबीबीएस करके आई हूँ, समझ रहे हो क्या? लक्ष्मी जी बोलने लगी बिल्कुल, आप क्या पढ़ाई लिखा के बात कर रहे हो मुझे? आप दोनों भाई तो पूरा गाय और बछड़ा चराने में आपका जिंदगी गया, और आप हमको बता रहे हो? तो लक्ष्मी जी अब क्या करे जगन्नाथ जी बेचारे, वहां भाई का डांट सुने, अभी पत्नी की डांट सुन रहे चुपचाप। पत्नी बोलने लगी तो बहुत चिल्ला ऐसे किए हुए। तो लक्ष्मी जी बड़ा प्रेम से बोल रही थी, ऐसी बात नहीं, हमारे जैसा झगड़ा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हम लोग झाड़ू उठा के तेरे को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी बड़ा प्रेम से ही प्रेम से ही उनको पूरा सब याद दिला देती है। आपको पता है प्रभु बोल रही थी, प्रभु प्रभु बोलते हुए बोले तो आप ऐसे किए थे, आप ऐसे किए थे, आप ऐसे किए, आप तो ग्वाल हैं, पता नहीं, आप तो घर पे अंदर बैठे रहते हो प्रभु, बाहर में जाती हूँ तो कितना लोग क्या क्या बोलते हैं आपके बारे में, कोई ठिकाना नहीं, आपका बाप का ठिकाना नहीं, माँ का ठिकाना नहीं, कोई बोलता है देवी की नंदन तो कोई बोलता है जसोदा नंदन, कोई ठिकाना है? और आप क्या बताओगे बचपन में
हाँ, आपने कितना ये चोरी किया है? आपकी चोरी की वजह से आपकी माँ आपको एक बार बाँध दी थी, भूल गया था क्या आप? और सबको गिना रही है, जसोदा बाँधी थी ना एक बार, वो भी याद दिला रहे। आपको तो आपकी माँ बाँध भी दी थी। आप बचपन से ही तो अपना आप ऐसे चोरी करते थे, चोर हो। और आप वो बोलते हैं ना चोर एक चोर दूसरा चोर को ये कर रहा है। हाँ, लक्ष्मी जी बोल रही है। लक्ष्मी जी बोले कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गया अभी बस। जगन्नाथ जी बोले हाँ बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया, बस आपका मैं इतना दिन सहन किया। लक्ष्मी जी बोले कि प्रभु आपने जब मुझे वरण किए थे, मेरा विवाह जब हुआ था, मेरे पिताजी को आपने वचन दिया था कि आपकी बेटी का 7 गलतियां 10 गलतियां मैं माफ करूंगा। ऐसे हमारे ओडिशा में अभी भी प्रथा है, जब कन्यादान करते हैं तो पिताजी बोलते हैं, जब उनका जवाई होते हैं या उनके क्या बोलते हैं घर जवाई जो होते हैं, उनकी दामाद को कहते हैं कि बेटा मेरी बेटी का 10 गलतियां माफ करना, अभी भी ये प्रथा है। हाँ, तो वैसे ही समुद्र देव जब उनकी पत्नी को दे रहे थे, जगन्नाथ जी बोले थे कि मैं 10 गलती अब माफ करूंगे। बस एक ही गलती अब मैंने मैं अब माफ किया, अब 10 गलती को माफ करूंगा करके बोले थे आप। भूल गए ये? शादी के दिन आप मेरे से झगड़ा किए थे। शादी के दिन ही झगड़ा। वो कौड़ी खेल होते हैं उड़ीसा में, कौड़ी खेलते हैं। वो क्या होता है पता है उड़ीसा में, जब पति पत्नी का में जब विवाह होती है ना लड़का लड़की का, तो वो पत्नी के हाथ में कौड़ी रखेंगे और पति को उसको छीनना है। और ये आपका राजस्थान में भी होता होगा पता नहीं। और पति के हाथ में कौड़ी रहता है, पत्नी को छीनना होता है। और उस समय जो है हार गए थे, जगन्नाथ जी हार गए थे, लक्ष्मी जी जीत गई थी। उस समय भी जगन्नाथ जी खड़े हो गए थे गुस्से से, नहीं 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 नहीं, मैं ही जीता करके। बोले उसी